जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद की देश विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश होने के बाद उनके पिता अब्दुल रशीद शौरा ने अपनी ही बेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उन्हें अपनी ही बेटी से जान का खतरा है। शहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शौरा ने कहा कि शहला ने इस पार्टी का गठन तब किया जब वह यूएस गई। उनके सारे फंड देश विरोधी ताकतों से आते हैं। कोई भी राष्ट्रीय दल उन्हें फंड नहीं देगा। मैंने अभी बताया, मैंने कहा कि मुझे उन्होंने 3 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। ये समझ लो एक दक्षिणा थी पार्टी में आने के लिए। तो पैसा कितना होगा इनके पास तो वो तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो जितना भी हो गया है ये सारा कुछ कश्मीर से बाहर हो गया। जब शाह फैसल एजुकेशन लीव पे गए थे 2 साल की यूएसए में, इतनी देर में ये भी 2 बार हो आई, शहला भी 2 बार हो आई यूएस में। इस पार्टी की फॉर्मेशन वहीं पे पड़ी हुई है। यहाँ आके जो मुझे सुनाया गया कि हमें एक पार्टी लॉन्च करनी है, इसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ वहीं पे कंप्लीट हो गई थी। तो मैं डीजी साहब को भी मैंने बता दिया कि मेरी रेजिस्टेंस के कारण ही शायद मतलब मैं कहीं असली राग को छू गया इनकी, तब जाके ये इतना वायलेशन किया इन्होंने। यहाँ तक कि देखिए ना, बाप के ऊपर चार्जेस लगाना। आपने बताया कि पैसा कहाँ से आता है इनको, जो देखिए ना जो एंटी नेशनल फोर्सेस होते हैं वही ये फंडिंग करते हैं। नेशनल पार्टी कोई इनको फंड नहीं करेगी ना। इसका मतलब कोई फोर्सेस है जो इनको फंडिंग कर रहे हैं, जिसकी बिना पे ये सब कुछ चला रहे हैं। देखिए यूथ को एंगेज कर रहे हैं। आपको पता है, आपने देखा ज़हूर वटालिया और रशीद इंजीनियर अगर टेरर फंडिंग में बंद है या कोई वो नई वगैरह जो बंद है, तो कुछ ना कुछ तो निकला होगा उनकी तरफ से, कोई ना कोई सबूत निकल गया होगा। तो जहाँ से उनका सोर्स है वहीं से इनका भी सोर्स होगा फंडिंग का। तो नेशनल स्ट्रीम को से कोई फंड तो निकलेगा नहीं। तो ये एंटी नेशनल बातें करती है कि उनको पैसा है ना, ये इसको मर्ज पड़ी है पहले से। क्यों? अगर आपने पॉलिटिक्स में जाना, आ जाओ सीधे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाओ। आप क्यों दूसरा कोई डिस्कोर्स ले रहे हो? आ जाओ, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं था जब तक कि CPIM में थी। मेरे को तो बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि CPIM इज एज गुड एज BJP इन द नेशनल मेन स्ट्रीम। तो आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो आपकी बेटी है उसको पार से पैसा आता है और इसलिए ये सारी टेरर फंडिंग है जिस पे ये सारा पॉलिटिक्स चलता है। मैंने डीजी साहब को अपनी जो प्रोटेक्शन मांगी है उसमें मैंने उस बात का भी जिक्र किया है उस एप्लीकेशन में कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये पैसा वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ये कहां से आता है। वहीं शहला रशीद ने अपने पिता के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आप में से कई लोगों ने मेरे पिता द्वारा मुझ पर, मेरी बहन और मेरी मां पर लगाए गए आरोप वाले वीडियो को देखा होगा। छोटा और साफ तौर पर बताते हुए कहूं तो वो अपनी पत्नी को पीटने वाले अपमानजनक शख्स हैं। हमने आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया और ये स्टंट उसी का रिएक्शन है।